इस वीडियो में सदगुरु अपने आत्मज्ञान के बारे में बताते हुए कह रहे हैं, एक दिन दोपहर में मैं बस एक छोटी सी पहाड़ी पर जाके बैठा जो उस शहर में है जहां मैं बड़ा हुआ था। उस पल तक मैंने हमेशा यही सोचा था कि ये मैं हूं और वो कोई और है और मुझे किसी और से कोई परेशानी नहीं है, पर वो कोई और है और ये मैं हूं। पहली बार मैं ये नहीं जानता था कि मैं क्या हूं और मैं क्या नहीं हूं। मैं जो था वो हर जगह फैला हुआ था। मुझे लगा ये पागलपन 5-10 मिनट तक चला, लेकिन जब मैं अपने होने के सामान्य तरीके पर वापस आया तब 4.5 घंटे बीत चुके थे। मैं वहीं बैठा था, पूरी तरह से चेतन, आंखें खुली हुई। मैं वहां करीब दिन के 3 बजे बैठा था और शाम के 7:30 बज रहे थे। सूरज डूब चुका था। मुझे लगा बस 10 मिनट हुए, लेकिन 4.5 घंटे बीत चुके थे। मेरे व्यस्त जीवन में पहली बार इतने आंसू बह रहे थे कि मेरी पूरी शर्ट भीग गई। मुझे आंसू आना असंभव था क्योंकि उस समय मैं बहुत स्ट्रांग था। मैं हमेशा खुश रहा हूँ और ये मेरे लिए कभी मुद्दा नहीं रहा है। मैं अपने काम में सफल था और मैं युवा था। कोई परेशानी नहीं थी और मैं खुश था, पर मुझ में एक अलग तरह की परम आनंद का विस्फोट हो रहा था जो वर्णन से परे है। मेरे शरीर की हर कोशिका परम आनंद से सरोबोर थी। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। जब मैंने अपना सिर हिलाया और अपने शक्की दिमाग से पूछा कि मुझे हो क्या रहा है, तो मेरा दिमाग सिर्फ मुझे एक ही चीज बता रहा था कि मैं कुछ बहुत अजीब कर रहा हूँ। मुझे उसकी परवाह नहीं थी कि वो क्या था, पर मैं उसे खोना नहीं चाहता था क्योंकि इससे खूबसूरत चीज मुझे कभी नहीं मिली थी और मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि एक इंसान अपने अंदर ऐसा महसूस कर सकता है। तो जब मैं अपने सबसे करीबी दोस्तों के पास गया और बताया कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, बातें करते करते मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं और लोग कहते हैं, क्या तुमने कुछ पिया था, कुछ खाया था, तुमने क्या किया था? मुझे पता है कि किसी को कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि बस मैं आसमान को देखता हूँ तो बस आंसू आ जाते, पेड़ को देखता तो आंसू आ जाते, आंखें बंद करता तो आंसू आ जाते। मैं बस सराबोर था। 6 महीने में मेरी हर एक चीज बदल गई और मैंने समय का बोध खो दिया। और जब ये अगली बार हुआ तब ये बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि मेरे आसपास लोग थे। मैं अपने परिवार के साथ बैठा था। मुझे बस लगा कि 2 मिनट हुए, लेकिन लगभग 7 घंटे बीत चुके थे। मैं वहीं बैठा रहा, पूरी तरह से सचेत, पर मुझ में समय का कोई बोध नहीं था। ये कई बार हुआ। एक दिन बस मैं अपने खेत में बैठा था और मुझे लगा 25-30 मिनट के लिए बैठा, लेकिन मैं 13 दिन के लिए बैठा हुआ था। तब तक भीड़ जमा हो गई। भारत ऐसा देश है कि मेरे आसपास बड़ी बड़ी मालाएं थी। कोई पूछ रहा है कि उसका कारोबार कैसे चलाएं, कोई पूछ रहा है कि उसकी बेटी की शादी कब होगी। वो सारी बकवास जिससे मुझे नफरत थी वो मेरे ही आसपास हो रही थी। मुझे लगा कि 25-30 मिनट हुए, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि 13 दिन हो गए, ये समाधि में है, ये है, ये वो है। मैंने ये शब्द भी नहीं सुने थे। मैं यूरोपियन फिलॉसफी पढ़कर बड़ा हुआ था। आप उन्हें पढ़ते हैं अमेरिका में, और 60 का दशक था, तो उस समय मैं बीटल्स वगैरह को सुनते हुए बड़ा हुआ। मैं और अध्यात्म दोनों अलग अलग दुनियाएं थी। मेरे वहां जाने का कोई सवाल ही नहीं था। तो मेरे अंदर ये शब्द ही नहीं थे, समाधि और ये और वो। लोग कह रहे थे कि ये इस तरह की समाधि में, वो उस तरह की समाधि में, ये और वो, आप मुझे छुएंगे तो ये होगा, और लोग मुझे पकड़ना चाहते थे। तो मैं बस यही कर सकता था। मैंने वो जगह छोड़ी और सफर पर निकल गया, सिर्फ इससे बचने के लिए, क्योंकि मैं समझ नहीं पाया कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। मैं आपको ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हर इंसान के लिए संभव है। ये मेरी कामना और आशीर्वाद है कि ये आपके साथ भी होना चाहिए। चाहे आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़े या ना चढ़े, धरती के सबसे अमीर आदमी बने या ना बने, इस धरती पर आपके जीने का अनुभव अच्छा होना चाहिए। आपको आनंद में जीकर जाना चाहिए। ये हर एक इंसान के साथ होना चाहिए। हर कोई इसका अधिकारी है और हर एक में ये काबिलियत होनी चाहिए।